फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन के नियमों को अच्छे से पालन कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो हार्मोनल चेंजेस हैं मेल एंड फीमेल में, उसके बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन द अनदर टॉपिक दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग आज एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। सो फ्रेंड, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अगर हम बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। सो विल मेंशन हियर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग जानते हैं। अगर हम क्या फैक्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, हम जानते हैं कि इन केस ऑफ ह्यूमन द स्पर्म प्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है और ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। सो इन केस ऑफ ह्यूमन testes is or are always extra abdominal। क्लियर है? लेकिन इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर्स, अगर हम बात करते हैं सीजनल ब्रीडर्स की, सो इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर्स अगर हम सीजनल ब्रीडर्स की बात करते हैं तो इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर्स द टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल एंड इट डिसेंड इनटू स्क्रोटम only during breeding period। ये क्या होते हैं? सिर्फ ब्रीडिंग पीरियड में ही इनके टेस्टी डिसेंड होके स्क्रोटम में आ जाते हैं। बाकी टाइम इनके जो टेस्टी होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, एब्डोमेन के अंदर ही रहते हैं। और इट गोइंग टू अगेन ascend, it again ascend after breeding period। ब्रीडिंग पीरियड खत्म होने के बाद ये फिर से वापस असेंड हो जाते हैं, फिर से वापस इंट्रा एब्डोमिनल हो जाते हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट। सेकेंड चीज जो होता है, थर्ड, अगर हम इसके बारे में बोलते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम पहले लेते हैं तो कैसे क्या होते हैं? लाइक बैट, लामा, ये these आर सीजनल, दीज आर द सीजनल ब्रीडर्स। तो इनमें क्या होते हैं? पहले इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, जैसे ही ब्रीडिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है ये फिर से इंट्रा एब्डोमिनल हो जाते हैं। नाउ थर्ड, अगर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट लेते हैं तो इन केस ऑफ इन elephant and whale,
इन केस ऑफ एलिफेंट और व्हेल जो टेस्टिस होते हैं आर ऑलवेज, ये हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। मीन्स अगर हम एलिफेंट और व्हेल के केस में देखते हैं तो इनके जो टेस्टी होते हैं वो हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, ये कभी भी एब्डोमेन कैविटी से बाहर नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये क्यों जरूरत पड़ती है इनकी? हम जानते हैं कि इन केस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम लगता है, जिसके वजह से ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। ब्रीडिंग पीरियड के टाइम में क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं उनमें ब्रीडिंग पीरियड में ये टेस्टिस डिसेंड होते हैं, डिसेंड होकर स्क्रॉटम में आते हैं, वहां स्पर्म प्रोडक्शन होता है और जैसे ही ब्रीडिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है ये फिर से असेंड होके इंट्रा एब्डोमिनल हो जाते हैं। लेकिन एलिफेंट और व्हेल में ये ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, बिकॉज देर इज अ नो नीड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। इनमें स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, ये हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल ही होते हैं। क्लियर है फ्रेंड? तो ये हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना। अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है हम वो देखते हैं। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं तो हम पहले बोल चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये 2 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू द 2 फेज। जो पहला फेज होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, जो कि ये पहला फेज होता है जिसके अंदर कुछ सब फेजेज होते हैं। क्या इनके अंदर सब फेजेज होते हैं? पहला जो सब फेज होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। जो पहला फेज होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। दूसरा जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। तीसरा जो फेज होता है, जो सब फेज होता है, दैट इज कॉल्ड द मैच्यूरेशन फेज। क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस 2 फेजेस में डिवाइड होते हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड जो दूसरा होता है, जो दूसरा हमारा फेज होता है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जो दूसरा फेज होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? इन केस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस दैट इज स्पर्मेटिड्स कन्वर्टेड इनटू स्पर्म। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये सर्कुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर? ये सर्कुलर होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं। और स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो हमारे सर्कुलर और नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स होते हैं वो स्पर्म मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? सो दिस इज द 2 सब फेजेस, और जिसके अंदर सब फेजेज आते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज एंड देन दूसरा जो फेज होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस। और ये किससे होता है? दैट इज स्पर्मेटिड्स के स्पर्म में कन्वर्जन को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में। ये जो प्रोसेस होता है हमारा, ये जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है स्पर्म का, दिस कंप्लीट प्रोसेस नीड 74 डेज। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 74 डेज लगते हैं। क्लियर है? और ये जो प्रोसेस होता है, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज takes place by the influence of
इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पूरा जो प्रोसेस होता है दैट इज स्पर्मेटिड फॉर्मेशन और स्पर्मियोजेनेसिस, ये FSH के इन्फ्लुएंस में होता है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो हमारा टेस्टिस होते हैं, मेल के केस में जो टेस्टिस होते हैं वो 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7 मंथ में वो एब्डोमेन से डिसेंड होके स्क्रॉटम में आ जाते हैं। दैट इज टेस्टिस डिसेंड इन 7 month of embryonic development। और इनटू हम इसको कर देते हैं डिसेंड इनटू स्क्रॉटम इन 7 month ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उनके 7th मंथ में ये टेस्टिस डिसेंड होके स्क्रॉटम में चली आती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरऑल आउटलाइन अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द process, actual process of spermatogenesis, the multiplication phase, growth phase, maturation phase, and then spermiogenesis. Thank you.